तो वहीं आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच एजेंसी की तरफ से दर्ज केस में जमानत की मांग की थी। वो फरवरी 2023 से जेल में बंद है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया को कोई भी राहत नहीं मिली है। जमानत अर्जी खारिज हो गई है और आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से राहत नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या दलीलें पेश की गई हैं? हालांकि राहत तो नहीं मिली है। देखिए, इस मामले में जो सीबीआई और ईडी दोनों ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया था। मनीष सिसोदिया की ये दूसरी जमानत अर्जी थी निचली अदालत में। इससे पहले उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है और इस बार उन्होंने ट्रायल में हो रही देरी का हवाला देते हुए निचली अदालत में जमानत का रुख किया था। मनीष सिसोदिया के वकील का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर ट्रायल शुरू होने में यानी मुकदमा शुरू होने में देरी होती है तो इसको आधार बनाते हुए मनीष सिसोदिया फिर से जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया था कि ट्रायल में बहुत देरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी ये साफ कर चुका है कि किसी भी आरोपी को ट्रायल में देरी के चलते अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ऐसे में वो जमानत के हकदार बनते हैं। दूसरी ओर उनकी तरफ से कहा गया था कि इस मामले में सीबीआई की तरफ से जो या ईडी की तरफ से जो मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर जो चार्जशीट दाखिल की जानी थी वो कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। लिहाजा जांच एजेंसियों की तरफ से जो सबूत और गवाहों के बयान रखे जाने थे वो कोर्ट में रखे जा चुके हैं और अब अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना बनती नहीं है। लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने जमानत अर्जी का विरोध किया था और दोनों का ये कहना था कि सिर्फ ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया जमानत नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर ट्रायल में देरी हुई है तो इसके पीछे सिर्फ जांच एजेंसियां ही जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे आरोपियों का रवैया भी जिम्मेदार है। उन्होंने बार बार ऐसी अर्जी दाखिल की जिसकी वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। दूसरी ओर जांच एजेंसियों की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया इस घोटाले की साजिश के किंग पिन है, मुख्य सूत्रधार हैं और उनकी तुलना इस मामले में उन सह आरोपियों से नहीं की जा सकती जिन्हें जमानत मिल चुकी है। चूंकि आबकारी विभाग उनके पास था, लिहाजा जो दूसरे लोग हैं जिनको जमानत मिली है वो उनके मातहत उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे। तो मनीष सिसोदिया की जो तुलना है, उनकी जो भूमिका है वो इस घोटाले में बाकी आरोपियों से अलग है और अगर बाकी आरोपियों को जमानत मिली है तो समानता के सिद्धांत के आधार पर मनीष सिसोदिया जमानत के हकदार नहीं हो सकते। दूसरी ओर सवाल यह भी उठाया गया था जांच एजेंसियों की तरफ से कि इससे पहले भी जो कुछ कोर्ट में रिकॉर्ड पेश किया गया है वो इस बात की तस्दीक करता है कि मनीष सिसोदिया घोटाले की साजिश में तो शामिल रही हैं, वो इस मामले में कि जो अहम सबूत है उनको खत्म करने में भी शामिल रहे हैं और अगर उनको जमानत दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारी दलीलें रखी गई थी। पिछली बार कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जो जज ने कावेरी बावेजा ने जो आदेश पढ़ा है उन्होंने सिर्फ एक लाइन ऑपरेटिव पार्ट में बोली। उनका ये कहना था कि दोनों अर्जियों को हम खारिज कर रहे हैं, यानी सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से चूंकि दर्ज केस में मनीष सिसोदिया जेल में है, लिहाजा कोर्ट ने साफ किया कि दोनों केस में जो उनकी तरफ से जमानत अर्जियां दाखिल की गई हम दोनों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आखिर आधार क्या रहा है ये तब साफ हो पाएगा जब कोर्ट का लिखित आदेश इस पूरे मामले को लेकर साफ हो जाए सामने आएगा। लेकिन समझा जा सकता है कि इस मामले में जो जांच एजेंसियों का ऐतराज था उसके मद्देनजर ही कोर्ट का यह आदेश आया है। बिल्कुल, यानी कि अरविंद कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की गई है कोर्ट की वजह से, सीधा सीधा आदेश आज सुनाया गया है। दूसरी तरफ हम बात करें तो आगे क्या रुख रह सकता है? क्या इस बार भी दोबारा से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा यदि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है दोबारा तो? बिल्कुल, जो इस फैसले का जो आधार है वो लिखित आदेश में साफ हो जाएगा। लिखित आदेश में कोर्ट की टिप्पणियां भी मिलेंगी और कोर्ट अपने इस आदेश को जस्टिफाई भी करेगा कि आखिर इस आदेश को देने की पीछे की वजह क्या है। अभी जो कोर्ट में पढ़ा गया है उसमें कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन बोली है, लेकिन जाहिर तौर पर लिखित आदेश में ज्यादा जानकारी इस पूरे फैसले को लेकर के कोर्ट की तरफ से रखी जाएगी। दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था, बिल्कुल पूरी संभावना इस बात की है कि मनीष सिसोदिया इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे और हाईकोर्ट से जमानत की मांग करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले करीब एक साल से फरवरी 2023 से वो जेल में बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है और ऐसे में सिर्फ इसलिए कि ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है तो इसके चलते किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता और इन्हीं दलीलों के साथ वो हाईकोर्ट का रुख भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो उनके लिए कोई राहत की खबर नहीं है। एक बड़ा झटका उनको लगा है और ये दूसरी बार है जब निचली अदालत से उनकी जमानत अर्जी खारिज की। बिल्कुल, फिलहाल धन्यवाद आपका अरविंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।